लता जी हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन वो अपने गानों से हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगी। जब जब कोई भी उनके गाने सुनता था तो मन को शांति होती थी। आइए आपको कुछ गाने सुना देते हैं और लता जी को याद कर लेते हैं। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ से दशकों तक संगीत की दुनिया को गुलजार किया है। आज भी लोगों के दिलों में उनकी आवाज़ बसी हुई है। उनकी आवाज़ में जो शालीनता, मधुरता है, वो आज तक किसी की और आवाज़ में सुनने को नहीं मिली है। लता मंगेशकर की आवाज़ ने कभी देशभक्ति का जज्बा जगाया तो कभी दिल की बात को कहने का आयाम जगाया। कई बार उनके दर्द भरे गीतों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हम बात करें उनके आखिरी गाने की, लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना, लेकिन शायद और अब ये बात सच है जिसे हमें मानना पड़ेगा कि लता जी अब हमारे सामने नहीं आएंगी, लेकिन उनके गानों से, अपने गीतों से वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगी। पूरी दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ के लिए पहचाने जाने वाली लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर कोई ये कहता है कि जब जब उनके गाने हमने सुने मन को सुकून मिला, मन हमारा शांत हुआ है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ से कभी देशभक्ति का जज्बा जगाती थी, कभी दिल किसी का टूटा हो और अगर उनके गाने कोई सुन ले तो मन को सुकून मिल जाता था। अगर हम बात करते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो गीत जो देश प्रेम को दर्शाता है, सैनिकों को बलिदान को याद कराता है। इस मार्मिक गीत को सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं।
और हमारे साथ गजेंद्र फोगाट हरियाणवी कलाकार जी जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, लता जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। आज बहुत दुख की घड़ी है, क्या कहेंगे? मैं इसके इतर एक बात और कहूंगा। बेशक ये दुख की घड़ी है, जी बेशक ये हमारे लिए बहुत भारी है। ये सोच पाना भी कि आज वो आवाज हमारे बीच नहीं रही जिस आवाजों को हम इन पीढ़ियों से सुन रहे हैं। मतलब मेरे दादाजी ने भी वो आवाज सुनी, बिल्कुल, मेरे पिता ने भी वो आवाज सुनी जी। और मैंने भी वो आवाज सुनी। ठीक है, मेरा बेटा उस आवाज के साथ इसलिए वाबस्ता शुरू में नहीं हो पाया क्योंकि वो नए जमाने में पैदा हुआ, नहीं तो चौथी पीढ़ी होती। लेकिन इसके इतर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लता के साथ हम हजारों सालों तक ट्रेवल करेंगे। हम और आप जब नहीं रहेंगे, आज से 100, 200 साल, 500 साल बाद भी जब कोई युवा मन आशातीत में जीवन जिएगा तो बोलेगा कि आएगा आने वाला। जब भी कोई युवती किसी पहले प्रेम में हंसती ठिठोली करती हुई झूमना चाहेगी तो वो गाएगी, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो जरा सामने तो आए। वो जब भी कोई आज से 100, 200, 500 साल बाद माँ के रूप में या परमपिता परमेश्वर के रूप में याद करने की बात होगी तो एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा जो है वो गाया जाएगा। या फिर जब कभी भी कोई युवक या युवती उमंग से भरा होगा तो आज फिर जीने की तमन्ना है, वो गाएंगे। तो लता के गीतों के साथ हम अपने जीवन के सभी भावों को ट्रेवल कराएंगे और ये केवल आज में ही नहीं, ये हजारों सालों तक होता रहेगा। बिल्कुल गजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लता जी का जो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों, जब जब हमने सुना है आंखें जरूर नम हुई हैं। गजेंद्र जी, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा देखिए, पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी गायिका जिन्होंने 50,000 से ज्यादा गाने बिल्कुल जो है वो गाए हों, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज उनका हुआ हो, जिसकी बदौलत वो न केवल पद्म विभूषण और भारत रत्न अपितु इतनी पीढ़ियों से ट्रेवल किया हो, तभी संभव है जब उन्होंने हर भाव का गाना गाया हो। लता दीदी ने न केवल देशभक्ति, न केवल प्रेम, न केवल दर्द, न केवल विरह, उन्होंने न केवल, आप देखिए ना, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम के आप गीत सुनिए तो आपको लगेगा कि परमपिता परमात्मा के लिए ही सिर्फ वो आवाज निकल रही है। तो हर भाव का गीत गाना उनकी जो है वो महारत थी उनकी। और ना केवल इस गीत के लिए, मतलब ना केवल उन्हें गीतों के लिए, अपितु तो उनके जो वर्सेटाइल नेचर और उनकी संगीत में जारी साधना के कारण शादी ना कर पाना, देखिए ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पहलू था उनका कॉर्नर, जिसकी तरफ हम जा ही नहीं पाते। तो लता एक संस्थान थी जिससे पीएचडी की जा सकती है। बिल्कुल गजेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए और हर खबर पर जुड़ने के लिए। तो 92 साल की उम्र में लता जी ने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गानों को सुन करके हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगी और उनकी कमी को कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।